मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज हम जानेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक आम समस्या है जो पुरुषों में पाई जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पुरुषों का कभी कभी इरेक्शन ही नहीं होता, कभी इरेक्शन हो जाता है लेकिन वो इंटरकोर्स करने के लिए मेंटेन ही नहीं होता। कभी ऐसे भी होता है कि फोरप्ले तक वो इरेक्शन मेंटेन रहता है, जब इंटरकोर्स की बात आती है तो वो लूज़ हो जाता है, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको ईडी कहते हैं। जब हम ये ईडी से ग्रस्त रहते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपने हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ईडी एक आम समस्या है और ये इरेक्टाइल फंक्शन से लाखों लोग जूझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ओल्ड एज में जाते हैं तो ही ये ईडी होता है। सो इट इज़ नॉट एज रिलेटेड। तो आइए हम जानेंगे ये ईडी क्यों होता है। ईडी होने के 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है मेडिकल। जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे डिसीजेस रहते हैं। ये डिसीज़ जब अनकंट्रोल्ड रहते हैं, यानी कि हमारा डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, उसके साथ ही हमें हार्ट डिसीज़ है, हमारा वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो भी हम ईडी से ग्रस्त रहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी होता है। मिसाल के तौर पे देखा जाए कि हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर हमें फर्टाइल डेज बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आज ओव्यूलेशन हो गया है और आपको साथ में रहना है। तब हम नर्वस हो जाते हैं और हमारा इरेक्शन ही नहीं होता। ये भी बहुत आम बात है। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से भी ईडी होता है। जब हमें स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो भी हम ईडी से जूझते हैं। तीसरा प्रॉब्लम रहता है मेडिकल या सर्जिकल। जब हमारी टेस्टीज पे, पेनिस पे सर्जरी होती है, कभी हम हाइपोस्पेडियास से जूझते हैं, कभी हमारी रेडिएशन ट्रीटमेंट होती है, कई बार हमारी मेडिकेशन चालू रहती है, तो भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझते हैं। लेकिन हमें ये बात रखनी है कि ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, इसके उपचार अवेलेबल है। अभी हम जानेंगे ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि ये किस वजह से होता है। जब हमें कारण पता होता है तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अनट्रीटेबल है। जब हम उपचार के बारे में, थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो पहली आ जाती है मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसमें सिल्डेनाफिल रहता है, वर्डेनाफिल रहता है, टेडाल्फिल रहता है। इस टाइप के रिएजेंट्स आप मेडिकल कंसल्टेशन से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हो। जिनको हार्ट डिसीज़ रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन्होंने अक्रॉस द काउंटर ये नहीं खरीदने हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मेडिकेशन के साथ साथ जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब सीवियर होती है तो पेनिस में इंजेक्शंस लगवाते हैं, इसको पेनाइल इंजेक्शंस कहते हैं। वैक्यूम से, वाइब्रेशन से हम इरेक्शन को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ही सीवियर रहता है, बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसका रिलीफ नहीं होता, तो डॉक्टर आपको पेनाइल इम्प्लांट की ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को करेक्ट करने के लिए कई लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने होते हैं। हमें हमारा वज़न घटाना है, हमें हमारा स्मोकिंग कम करना या बंद करना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने हैं। जब हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रहते हैं तो साइकोथेरेपी हमें लेनी है, कपल काउंसलिंग हमें करना है। अंत में मुझे ये कहना है कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो कर देता है। इसीलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हमें इग्नोर नहीं करना है और ऐसे भी नहीं समझना है कि एजिंग की वजह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें हो गया है। राइट अप्रोच के साथ हम इफ़ेक्टिवली ये ईडी ट्रीट कर सकते हैं। जब हम ईडी से गूंजते हैं तो हमें मेडिकल एडवाइस ज़रूर लेनी है और इसके साथ ही साइकोथेरेपी ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे गायनिक इनफर्टिलिटी IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।